ब्रह्मश्री अंबाला संस्थान लखाखेड़ा में 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिवलिंग एवं दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। अंतिम दिन कैबिनेट मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, बड़वारा विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह लाखखेड़ा आश्रम पहुंचे और शिवजी और दुर्गा जी की पूजा अर्चना की। उसके पश्चात प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ पे लखाखेड़ा धाम में जो कि कटनी से 25 किलोमीटर है, जो कि ऐतिहासिक है। आज हमारे साथ में मंत्री जी आए हैं। मंत्री जी से कुछ चर्चा करेंगे। योग आश्रम उनको किस तरह से प्रेरणा मिली। मंत्री जी, आपको किस तरह की यहाँ पे लखाखेड़ा आश्रम में प्रेरणा मिली आने की? देखिए, मैं एक बार बहुत पहले आया था तो महाराज जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है, और उस समय आश्रम में जब आया था तो थोड़ा उस समय स्वरूप कुछ था, और आज जब आया हूँ मैं तो महाराज जी का बहुत आग्रह था कि यहाँ पर देख रहे होंगे माँ दुर्गा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। महादेव शंकर भगवान की दी का प्राण प्रतिष्ठा, और एक बहुत हमारे जीवन के लिए, समाज के लिए, ये जो हमारी क्रियाओं के लिए एक यहाँ पर योग ध्यान केंद्र स्थापित कर रहे हैं महाराज जी, तो हमारे क्षेत्र के लिए भी, समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा एक केंद्र स्थापित होगा। यहाँ पर हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से अनेक यहाँ पर जो हमारे गुरुजी ने ये सब अलग अलग क्षेत्रों से और समाज के लिए विशेष तौर से जो उनके मन में जैसा अनुभव आया है इस आध्यात्मिक के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, तो उसको यहाँ पर स्थापित करने का उन्होंने फैसला किया है। मुझे भी बहुत प्रसन्नता है, और मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि इस क्षेत्र में, आत्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, हमारे योग के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है, समाज के लिए, देश के लिए हो रहा है। ये मेरे लिए एक नई अनुभूति का मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, और इसलिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सब। हमारे साथ में अभी योगी जी महाराज हैं। हम योग के केंद्र के विषय में कुछ चर्चा करेंगे थोड़ा सा। जी, जय गुरुदेव। आज हम सब लोगों के बीच में हमारे मार्गदर्शक के रूप में थे हमेशा माननीय कुलस्ते जी, जिनका आज आगमन हुआ, और एक उनके जीवन का अनुभव को लेके आज हम सब लोगों के बीच में उन्होंने विचार साझा कि इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ध्यान योग साधना यह एक ऐसी अलौकिक क्रियाएं हैं जो हर मानव प्राणी के अंदर से विद्यमान है। हर इंसान जो भी कार्य करता है आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्तियों से कार्य करता है, परंतु हम आज संसार के भागम भाग की ज़िंदगी में जो दृष्टि में देखते हैं हम उसी की चाह में भागते हैं, और भागते भागते एक दिन मृत्यु को धारण करते हैं, और ये नहीं पता चलता कि रियल लाइफ हमारा क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ, हमारे जीवन को उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारा समाज की सेवा का क्या उद्देश्य है। 80% लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक हम उद्देश्य नहीं जानेंगे, जब तक हम सफल नहीं हो सकते। एवं इसी के साथ अंतर यात्रा, अंतर ऊर्जा, आत्म साक्षात्कार, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर आत्म जैसी ऊर्जा विद्यमान है, परंतु लोग अपने आत्म ऊर्जा से वाकिफ नहीं है, अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। तो यह आस क्रिया योग स्वयं से स्वयं की यात्रा है, स्वयं से स्वयं की अनुभूति है। यदि आप लोग स्वयं को अनुभूत करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना आपका जीवन असफल होगा। ध्यान कभी किसी के बताने का विषय नहीं होता, ध्यान स्वयं की यात्रा है। तो स्वयं की यात्रा में स्वयं को अनुभव करना है। यदि उसमें कहीं त्रुटि होती है तो मैं एक सहायक के रूप में सहयोग करूंगा, बाकी चलना आप सब लोगों को है। इसी उद्देश्य के साथ इस ध्यान साधना आज क्रिया योग का आज प्रथम एक ध्यान साधना का छोटा सा स्थापित किया गया, परंतु इस संकल्प को लेकर जो 50,000 वर्षों से ऋषियों की परंपरा रही, अंतर यात्रा, पर काया प्रवेश, प्राण विखंडन, ऐसी अलौकिक क्रियाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम हर ग्रामीण अंचल में, शहर में, कस्बे में, देश में, विदेश में छोटे छोटे इसके सेंटर ब्रांच बनाएंगे, और लोगों को निःशुल्क ध्यान साधना क्रियाओं को कराएंगे। एक मैं सेवक के रूप में सेवा करना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। पहुँचे हैं योग साधना केंद्र में। हम विधायक जी से कुछ चर्चाएँ करेंगे। विधायक जी, जैसे योग साधना के विषय में है, तो क्षेत्र में ऐसी जनता वगैरह, क्या जनता या पब्लिक रुचि लेगी इसके विषय में? भारत में हमेशा योग साधना पूरे विश्व को एक कल्याण की दिशा पर ले जाता है, और हमारे क्षेत्र का बहुत सौभाग्य है जो अंबाला आश्रम के माध्यम से, मुनिराज के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र में योग का विस्तार और प्रचार प्रसार होगा, ये हम सबको जुड़ के और बहुत संभवतः इसमें लगना चाहिए इस क्षेत्र में। ये है हमारे साथ में बड़वारा विधायक जी थे।
विधायक जी द्वारा बताया गया कि योग साधना के विषय में किस तरह से इस क्षेत्र की जनता को जुड़ना चाहिए।